अखिलेश यादव का प्रयागराज प्रवास का दूसरा दिन, पहले दिन जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जितने बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, रेवती रमन सिंह हुए, चाहे वो बिजमा यादव हुई, चाहे वो यहाँ महानगर अध्यक्ष हुए, सबके साथ मुलाकात की तथा ग्राउंड की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, चुनाव की माहौल, चुनाव के बारे में क्या माहौल है, यथा स्थिति यहाँ की प्रयागराज की क्या है, उसके बारे में जायजा लिया। आज दूसरा दिन था, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रक्रिया जारी रखी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो यहाँ के लगभग 11 विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, सभी बुलाए गए थे, सबसे 1-to-1 मीटिंग भी हुई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें अखिलेश यादव जी द्वारा कल की बातें जो कही गई थी उसी को दोहराया गया है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार और राम मंदिर चंदा चोरी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने आज भी दोहराया तथा अब उन्होंने एक चीज ये कहा कि अब न तो चंदा मिलेगा और न तो दान। अगर भाजपा का चंदा और दान बंद होता है तो भाजपा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जिस तरह से भाजपा ने दूसरे पार्टियों को तोड़ा है, वैसे भी भाजपा के कार्यकर्ता भी धीरे धीरे टूटेंगे और भाजपा इसी तरह एक दिन खत्म हो जाएगी, जैसे आज दूसरी पार्टियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और ढेर सारे मुद्दों पे उन्होंने अपने विचार रखे, पत्रकारों के ढेर सारे सवालों के जवाब दिए। अखिलेश द्वारा लगभग 1 घंटा पत्रकारों के सवाल लिए गए और उनके जवाब जो है वो दिए गए। अखिलेश यादव द्वारा कहा गया कि जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट आती है तो उस पर जांच की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी एक पत्रकार द्वारा पूछा गया कि क्या बुलडोजर की प्रक्रिया आपके कार्यकाल में भी चलेगी, तो उस पर उन्होंने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जो करनी है वो उसका प्रतिफल आने वाले समय में भुगतना तो पड़ेगा ही। तो देखने वाली बात होगी कि क्या 27 में जो चुनाव होगा उसमें सपा लौट के आती है। अगर सपा आती है तो क्या जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाते हैं। जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं, क्या अखिलेश के सरकार में भी इस तरह से चलाए जाएंगे या परंपरा जारी रखी जाती है, ये अभी आने वाला समय बताएगा। या 27 के विधानसभा चुनाव में जो निर्णय होगा उसके आधार पर कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाएगा। आइए और भी खबरें हैं जो अखिलेश द्वारा कहे गए हैं, कुछ देखते हैं। अखिलेश जी ने पत्रकारों द्वारा अखिलेश जी द्वारा क्या क्या पूछा गया और उनके द्वारा क्या क्या जवाब दिया गया। लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और अभी लोकसभा में हराया है। ये तमाम सवाल लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टियां धरना प्रदर्शन न कर सके इसलिए एसआईआर लाते हैं, क्योंकि अंततः आपको दोषी तो हराएंगे और एसआईआर में लगातार आपको परेशान करते हैं। सुनने में आया कि बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको भी नागरिकता का सवाल खड़ा हो गया क्योंकि एसआईआर में नाम नहीं था। तो सोचिए हमें और आपको कितना एसआईआर में लगा हुआ है। ये बड़ा सवाल है कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी हमें आपको कागजों में उलझा के रखना चाहती है, लाइन में खड़ा रखना चाहते हैं, जिससे अपनी समस्या ही भूल जाए। जो मिला उसी को स्वीकार करने की यही बहुत मिलना है। विजन इंडिया की अगली बैठक कहाँ होगी और कब तक चलेगी? ये बहुत जल्दी आपको बताएंगे। कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी तरीके से ध्वस्त है, कहीं न्याय नहीं मिला। और सरकार अगर न्याय देने लगे और सरकार पर भरोसा हो आम जनता को, तो इतनी बड़ी घटनाएं कभी नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एसआईटी किससे बनाई और रिपोर्ट किसको दी जा रही है? अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा? इसलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती, डोनेशन पे रहती है और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। योगी जी कहना
भाजपा ही है। समाजवादी पार्टी को उत्साह मिल गया है कि कोटा मारने के लिए 2027 का यहाँ पे इलेक्शन होना है, उसको लेकर ये आस्था और श्रद्धा का सवाल है। हमारे सभी सनातनियों को आस्था, भरोसे पर और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया और प्रभु श्री राम ने सच्ची छोरी बोल दी। क्या कहा जाए, प्रभु श्री राम का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। पीजी हमारी बहनों की, बेटियों की पढ़ाई फ्री होगी, इसमें कोई भी पैसा नहीं देना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई बात नहीं करता सर, उस पे ही हम लोगों ने बात की है। वहीं निजी क्षेत्र की शिक्षा में भी आरक्षण लागू करना चाहिए। 70% जनसंख्या जो है वो गाँवों में बसती है, तो रूरल एरिया के लिए फैक्ट्री क्या एजुकेशन खाली है। मुझे याद है कि जब 12 से 17 की सरकार थी, उस समय लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करके एक संदेश दिया था कि डिजिटल डिवाइड हम गरीब के बीच, गरीब वाले के बीच में नहीं होने देंगे। और क्वालिटी भी ऐसी थी कि आज भी लैपटॉप चले होंगे, प्राइमरी स्कूल अच्छे बने, प्राइमरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छे हो, उसके लिए अभिनव स्कूल बनाना शुरू कर दिए। और सरकार को ये तय करना था कि मानक तय करके जगह जगह जो हमारे स्कूल खराब हो गए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। अच्छा, जब तक नेताओं और अधिकारियों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं जाएंगे तब तक कैसे सुधार होगा, बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि समान शिक्षा और कोर्स किताबें एक करने की दिशा में काम करेंगे। चुनाव प्रभारी क्या आपकी सरकार बनने के बाद नेताओं और अधिकारियों के बच्चे जाएंगे प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल अगर आप देखोगे, जब समाजवादी सरकार में बने थे, वो प्राइवेट से ही अच्छे बनाना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार का पहाड़ ही सहता रही है, और जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है वो 5 कालिका तक जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी यूपी के हैं राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि हम नेशनल पार्टी है और हमें बराबर का सम्मान है। जो मिल जा रहा है क्या करें? सबसे पहले सम्मान ही होना चाहिए। संजय जो एक सवाल का जवाब होने